हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैट्रिक्स। मैट्रिसेस क्या है और ये मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों में अंतर समझ लो। मैट्रिसेस जो है प्लूरल है किसका? मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है किसका? मैट्रिसेस का। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर सब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या कोई किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर्स सबको अरेंजमेंट करते हैं रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में। किसमें? रेक्टेंगुलर अरे। ये देखो, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर अरे हो गया, इसमें हम नंबर सबका अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4 6 है, इस सब का अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो सकता है 1 2 4 6 ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। या नहीं तो 1 2 ऐसे, 4 और 6 ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया? आपका मैट्रिक्स हो गया। या नहीं तो 1 2 4 और ये हो गया 6, ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मैट्रिक्स हो गया ये। तो हम क्या करेंगे कि सर जो भी नंबर सब होगा उसको अरेंजमेंट करते हैं किसमें? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में। वो क्या कहलाता है? हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रो और कॉलम। क्या है? टॉपिक है आपके पास रो और कॉलम को पहचानना। ध्यान से देखो, रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। देखो, जैसे मान लो मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट करेंगे तो 4 5 3 0 1 2। ठीक है ना। एक मैट्रिक्स यहाँ 1 2 3 4 5 0 7 8 और 3 है। ठीक है ना। एक और मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसमें किसमें कितना रो है, किसमें क्या कॉलम है। ठीक है ना। तो देखो, रो और कॉलम का पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे करके कर दो तो ये हो जाएगा आपका रो। ये क्या हो जाएगा? रो 1। ऐसे कर दो, ये क्या हो गया आपका? रो 2। ऐसे कर दो, ये क्या हो गया आपका? रो 3। ठीक है ना। इसमें पहले रो पहचानो, इसमें क्या कितना रो? रो 1। ये क्या हो जाएगा? रो 2। ये क्या हो जाएगा आपका? रो 3। ठीक है ना। इसमें कितना रो? देखो, एक इधर से रो 1। देखो, लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ खींचो, अगर जितना ड्रॉ खींचोगे उतना ये हो जाएगा, रो हो जाएगा ये। ठीक है ना। रो 1 रो 2 रो 3। मतलब क्या हो गया कि अगर हम, ये क्या है, अगर ऐसे है, अगर ऐसे है तो ये होगा कॉलम, और इसको खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो, अगर ऐसे है तो ये हो गया रो, और खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम। कॉलम क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, ऐसे इसमें ऐसे समझो, ऐसे करके है, ये हो जाएगा कॉलम। ये क्या हो जाएगा? वो कॉलम। इसमें कितना कॉलम? 1 और 2, ये हो जाएगा कॉलम 1 और ये हो जाएगा कॉलम 2। इसमें कितना? तो सिंपल है, या तो ऊपर एरो खींच दो ऐसे। कितना एरो ऊपर हो रहा है? 3 एरो हो रहा है, तो इसका मतलब कि सॉरी 4 वो हो रहा है, तो इसमें कितना? C1 C2 C3 C4। इसमें 4 क्या हो गया? कॉलम हो गया। इधर ये हो गया रो, एक रो हो गया। मतलब सिंपल सा बात है कि सर अगर हम खड़ा हैं तो कॉलम हो गया, सुध जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें बोलो, नीचे लाइन ड्रॉ करो, कितना हो जाएगा? C1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कितना? कॉलम 1। ठीक है ना। अब इधर चलते हैं, एक और देखते हैं इसमें हम लोग। जैसे मान लो D = है 1 2 5 3 2 0 7 8 और 9 3 -7 और 8। इसे पहचानो, कितना रो और कितना कॉलम। सिंपल है, क्या करेंगे? इधर से ऐसे ड्रॉ करो तो रो 1 रो 2, इधर से होगा रो 3। नीचे ड्रॉ करो तो C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हम अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमको समझना है बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझना है। ठीक है ना। इससे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A = AIJ, और यहाँ होता है M × N। इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ M जो है नंबर ऑफ रो है और N का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। ये सर AIJ क्या है? देखो, A हो गया यहाँ पर, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे A11, 11 नहीं है, A11 मतलब पहले वाला I का वैल्यू, दूसरे वाला J का वैल्यू। ठीक है ना। देखो, J का वैल्यू बदलेंगे तो क्या होगा? इधर वैल्यू भागेगा,
आई का वैल्यू अगर क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। A11 कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसमें कितना रो 1 रो 2, ये हो गया रो 3, कॉलम कितना C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। A11 कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। देखो A22 कहने का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है। ये देखो ये क्या है, फर्स्ट, ये A31 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, नहीं A22 क्या था आपके पास, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, A13 क्या, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। समझ में आ गया, मतलब कि सर आई जे के का वैल्यू चेंज करेंगे तो रो और कॉलम भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर हमेशा लिखते हैं हम लोग रो इनटू कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, फॉर्म में लिखते हैं इनटू के। यहाँ क्या कितना होगा 3 या इंटू 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देख लो, इसमें इसका ऑर्डर अब हम ऑर्डर देखते हैं। ये यहाँ इसमें कितना रो, तो रो कितना R1, ऐसे लाइन खींचो, R2 ऐसे खींच दो, R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, कितना रो, तो 3 रो और 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। इसमें कितना खींच सकते हो, इधर 1 और ये 2, ये हो गया का C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। कितना ऑर्डर इसका कितना होगा, बोलो बोलो, रो हो गया 2 और कॉलम कितना हो गया 3, 2 इंटू 3 हो गया। बोलो इसमें हो जाएगा 1 ऐसे 2 और ये हो गया 3, यहाँ हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, तो मतलब 3 इंटू 3, ठीक है ना। ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं, समझ में आ रहा है ऑर्डर। आगे आते हैं डी नंबर में, इसमें कितना ऑर्डर, तो देखो इधर से एक R1, यहाँ हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। नीचे कितना, सिर्फ एक ही खींचेंगे तो ये हो जाएगा C1, तो 4 इंटू 1 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। ये देखो इधर कितना रो, एक रो, कॉलम कितना C1 C2 C3 C4, तो 1 इंटू 4 का ये मैट्रिक्स। ये कितना का है, तो देखो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो मतलब 2 क्रॉस 2, ये हो जाएगा C1, ये होगा C2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो ऑर्डर लिखने में किसी को कन्फ्यूजन समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का बात करेंगे, ठीक है ना, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। फर्स्ट नंबर है रो मैट्रिक्स। क्या चीज़ है नाम, रो मैट्रिक्स। नाम से ही लगता है ना कि रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा। क्या होगा, केवल एक ही रो होगा। कॉलम फर्क नहीं पड़ता, 1 हो 2 हो 3 4 हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्या हो सकता है, इट हैज़ ओनली 1 रो। तो कितना रो है, 1 रो है, इसीलिए क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। देखो कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, ये क्या कहलाएगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम, जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही लगता है ना जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो आप 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हैं, 0 0 0, ये सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, सेम होगा, बराबर हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इसमें देखो कितना R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, कॉलम 1 कॉलम 2, 2 रो 2 कॉलम, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो 3 रो और 3 कॉलम, ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा पॉसिबल, लेकिन इसका सभी एलिमेंट जीरो होगा। क्या होगा, सभी एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। देखो ना डायगोनली मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट सभी नंबर्स जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं हो। देखो ये भी क्या है, इधर इधर जीरो, ये क्या है, आप कोई भी नंबर है, ये क्या हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं,
ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, या फिर स्क्वायर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि स्केलर स्क्वायर में ही पॉसिबल होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो और क्या हो, डायगोनल एलिमेंट सेम हो। सेम है, देखो सभी एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट सेम हो, क्या कहलाएगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। डायगोनल एलिमेंट देखो इधर 1 है, ठीक है ना, 1 है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब है कंपेरेबल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? देखो कंपेरेबल नाम से ही लगता है ना, कंपेयर किसको करते हैं? अपने से बराबर वाले को कंपेयर करते हैं, नहीं। तो जब दो मैट्रिक्स इस प्रकार से हो कि दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, वो क्या कहलाएगा? कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल देखो नाम से ही इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर होगा। मतलब ऐसा दो मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा कि दोनों का ऑर्डर और कौन सा? उसका एलिमेंट, मतलब उसके अंदर का जो भी नंबर्स होगा सब क्या होगा? सेम होगा। तो टू मैट्रिक्सेस हैविंग सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड कौन सा? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब काम है। अब देखते हैं हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? देखो ऊपर से जो है ना ट्रायंगल बनेगा, बाकी ये तीनों एलिमेंट 0। लोअर ट्रायंगल में क्या होगा? नीचे से 0 बनेगा, बाकी इधर से तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। कंपेरेबल मैट्रिक्स का थोड़ा सा अगर एग्जांपल देखेंगे तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स का। देखो 1 2 3 4, ये ए हो गया और बी हो गया आपके पास 2 9 3 0। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपके पास कंपेरेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।